फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र सिकड़ी में एक दर्दनाक हादसे ने इलाके को हिलाकर रख दिया। एक पेट्रोल पंप की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे नीचे दबकर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा अचानक हुआ जब दीवार के पास कुछ लोग खड़े थे। बिना किसी चेतावनी के भारी भरकम दीवार गिर पड़ी और उसने 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, जबकि घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अब हुआ, हम तो यहाँ थे नहीं, बता रहे कि दीवार गिरी है ऊपर। अच्छा, आपके कौन है जानकर? किसकी डेथ हुई है आपके उस परिवार में से? हमारा बेटा है। अच्छा, क्या नाम है? राजवीर। राजवीर और हमारा दामाद है रवि, एक भतीजा हमारा पंकज जी। और हमारे 2 बेटे वहाँ जो घायल है। तो ये एक ही परिवार के लोग हैं एक सारे? हमारे सगे बेटा है। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन घायल हुए हैं और किस किस की डेथ? श्रीकांत मनफोल ये घायल बुरी तरह से। और डेथ किस किस की हुई है? राजवीर की और दामाद की, मेरे रवि की और पंकज। और यहाँ पर तो फरीदाबाद में तो 2 ही हैं, तीसरा एक दिल्ली में रेफर कर दिया था यहाँ से रात में रेफर कर दिया है। कितने बजे हुई थी ये घटना? और ये 8:30 बजे। 8:30। तो वहाँ दीवार के साथ खड़े हुए थे, किस वजह से खड़े हुए थे? ढूंढने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? कुंदन। आप क्या लगते हैं उनके? भाई लगते हैं। ड्यूटी जा रहे थे, आ रहे थे? जा रहे थे। मगर दीवार तो बीच में गली थी वो। हाँ, गली है, वहाँ से पानी पूरा उस तरफ भी रोड ने भरा था, इस तरफ से वो आ रहे थे, मतलब ड्यूटी जा रहे थे। तो दीवार के साथ साथ आ रहे थे बरसात की साइड से, बरसात की वजह से। तो दीवार फट गई, तो उसी में दब गए थे। तो मेरा छोटा वाला एक छोटा भाई है, जब वो गया कमरे में, जब कहने लगा कि भाई चलो, सब वहाँ दब गए। जब वहाँ सब लोग निकाला। अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? हम लोग तो अपने 5 लोग को निकाल लाए थे, बाकी वहाँ 3-4 और दबे थे। मतलब और भी लोग दबे हुए थे? हाँ। कितने लोग थे अंदाजा कि भाई? हम तो अपने भाई लोग को सबको निकाल के चले आए थे, बाकी अपना वहाँ पुलिस वाले अपने निकाल रहे थे वहाँ। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, की थी, मतलब वो आए थे दरोगा जी 112 वाले। हाँ। अच्छा, तो वहाँ वहीं पे हॉस्पिटल में दिखाया था या सीधे यहीं लेके आए थे? पहले बल्लमगढ़ में दिखाया था, तो वहाँ पे जवाब दे दिए थे, हम लाए थे। अच्छा, तो यहाँ पे जब लाए थे तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि इनके दोनों की डेथ हो गई। 2 की डेथ हुई और बाकी जो 3 थे? बाकी एक तड़प रहा था, उसका इलाज भी नहीं यहाँ कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और 2 उनके पैर ही, दोनों पैर टूट गए थे। एक के यहाँ से पैर टूट गया था, यहाँ सर सब फटा था, छेदित हो गया था, पट्टी भी न कर रहे थे। मतलब यहाँ पे सही इलाज नहीं मिला ना। फिर रेफर इन्होंने ही किया था या आपने करवाया था? नहीं, इन्होंने किया था। कहाँ पे रेफर किया? दिल्ली सफदरजंग। तो जो राजवीर है वो रास्ते में डेथ हुई थी या पहुँचने के? नहीं, वो यहाँ पे फड़क रहा था, यहाँ से भी ले गए वहाँ तक भी। अच्छा। हाँ। वहाँ पे इलाज के दौरान हुई है? हाँ। तो कब उनकी मौत कब हुई थी, रात को या अभी? नहीं, उनकी तो हमें लगता रात में हुई, क्योंकि मैं वहाँ गया था, एक भाई गया था मेरा छोटा वाला। ये हाईवे के पास में सोफ्ता का इलाका है और यहाँ पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के साथ में एक रास्ता जो पीछे जा रहा है, तो उसकी जो दीवार है वो गिर गई और ये जो यहाँ से वर्कर निकल रहे थे, जिसके अंदर 2 तो मौके पे ही स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और 4 आदमी घायल हैं। उनको यहाँ से पीके से रेफर कर दिया गया सही करने में। बाकी अभी तक हमें कोई शिकायत मिली नहीं है। उन लोगों की जो भी शिकायत मिलेगी कितनी युवकों की उम्र कितनी है? सभी जवान उम्र के हैं, सभी की उम्र 30 और 25 की उम्र के। कितने बजे की घटना है? जिसमें 2 बच्चे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 जो घायल हैं वो शायद 18 साल से कम है। नाम क्या है जो हमारे? उनके नाम लिखे हुए हैं, वो अच्छी तरह मुझे याद नहीं। युवक कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सारे के सारे कानपुर की साइड के हैं। पहचान हो चुकी है। क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जो शिकायत उनके परिवार के देंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कितने बजे की घटना है? फिर रात को 10:30 और 11 बजे की। दिल्ली में इस बार मानसून ने जहां तेज बारिश के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं राजधानी में जलभराव की समस्या को लेकर एक राहत भरी तस्वीर भी सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून के प्रभाव और प्रशासन की तैयारियों को लेकर बयान देते हुए कहा कि सरकार की सक्रियता और योजनाबद्ध काम का असर इस बार साफ दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने मिंटो ब्रिज सहित तमाम संवेदनशील इलाकों का बार-बार दौरा किया और वहां पर ठोस कार्रवाई की गई।
नए यात्रा पे निकल चुकी है, खूब से बेहतर और बेहतर से और सुंदर। दिल्ली में जितनी अव्यवस्थाएं पिछले 27 साल में थी, जो बैकलॉग्स थे, एक एक समस्या का आप लोगों को ध्यान होगा। आप सब हमारे साथ कई बार गए हैं, जब एलजी साहब के साथ कभी बारापुला, कभी कोई ड्रेन, और कभी दिल्ली के हर कोने पे, इवन मिंटो ब्रिज पे भी एलजी महोदय हम लोग कई बार गए। एक बार में समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला, इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। दिल्ली में फिर कत्ल, युवक को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। इलाके में फैली सनसनी। पूर्वी दिल्ली में जाफराबाद इलाके में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। कहासुनी होने पर एक युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान फरदीन के रूप में हुई है। जान गंवाने वाले ने 2 युवकों से गली में पूछा था कि वह कहां जा रहे हैं। इससे नाराज होकर युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि आरोपी नशे की हालत में थे। हुई थी 7 बजे करीब, तो उसकी नाक वगैरह उनने फोड़ दी थी। उसके बाद उसको बुलाती है उसकी माँ ऊपर कि भाई रुक जा, तू पैसे ले जा, हमसे पुलिस कंप्लेंट मत करिए। तो उसके बाद इतने में भतीजा भी ऊपर जाता है, तो वो दोनों ऊपर से लात मारते हैं भतीजे के मेरे, तो नीचे आके गिरता है। बाप ऊपर से चाकू लाता है, वो उनके हाथ में रहता है दोनों लड़कों के। फोन साइलेंस कर लेना एक बार। जी जी। क्या नाम है भतीजे, क्या नाम है आपके? फरदीन। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी? 23 साल। अरे किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये बस गली से निकलना, कोई भी निकलता था उसी से झगड़ते थे दोनों भाई। तो ये इनका बाप भी, ये भागी में आरोपी, दोनों आरोपी घर में आराम से। मारा क्या भाई साहब उनके भाई साहब के? उनके 3 चाकू मारे इन्होंने। लहूलुहान हो गया था, वो बारिश तेज पड़ रही थी। तो अब डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ब्रोडेक डिक्लेयर कर दिया जब हॉस्पिटल हम लेकर गए। तो वजह सामने आती है कि सिर्फ पहले घूंसा मारा जाता है, उसके बाद ये बदला लिया जाता है? बदला लिया जाता है उसके बाद घर में बुला के उनको, क्योंकि वो भी गली मोहल्ले गई हैं, जानते हैं आपस में, ऐसा नहीं है कि अनजान है। क्या नाम है आपके भाई का, कितनी उम्र है? भतीजे का फरदीन नाम है, 23 साल की उम्र है उसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।